तस्वीरें आपको गांधरबल के तुलमुला से दिखा रहे हैं। दर्शन पूजन करने के बाद फारूक अब्दुल्ला मंदिर से बाहर निकल रहे हैं। अब मीडिया से मुखातिब होंगे, क्या कहेंगे ये देखते हैं। साजिद रसूल भी हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद हैं। तो ये सीधी तौर पर तस्वीरें आपको गांधरबल के तुलमुला मंदिर के अहाते से परिसर से दिखा रहे हैं, जहां पर एनसी सरबराह फारूक अब्दुल्ला इस वक्त पहुंचे हुए हैं। उन्होंने माता खीर भवानी के दर्शन करने के बाद निकलते हुए नजर आ रहे हैं और अब वो मीडिया से मुखातिब होंगे, क्या पैगाम देंगे ये देखना होगा। नासिर असलम वानी भी मौजूद हैं, सीएम के मीडिया एडवाइजर हैं। माता खीर भवानी के दर्शन करने के बाद और इर्द गिर्द आप देख पा रहे मीडिया नुमाइंदों का तांता लगा हुआ है। एक तरफ भक्तों की भीड़ है और दूसरी तरफ मीडिया ने इस वक्त पूछना चाहते हैं फारूक अब्दुल्ला से, फारूक कि वो क्या कहेंगे यहाँ पर। इस मौके पर सीएम के एडवाइजर नासिर असलम वानी ये कह रहे हैं कि बैठने के बाद वो मुखातिब होंगे मीडिया से। तो दो तस्वीरें हैं जब वो मंदिर अहाते में आए थे, यानी माता खीर भवानी के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे, और अब माता खीर भवानी के दर्शन करने के बाद मीडिया से मुखातिब होने का वक्त है। देखिए इस वक्त मंदिर परिसर में बैठे हुए नजर आ रहे हैं फारूक अब्दुल्ला। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आपसे कुछ ही देर में मीडिया से मुखातिब होंगे और अपने खिताब में, संबोधन में क्या कहते हैं मीडिया के सामने, ये देखने वाली बात होगी। बस कुछ ही क्षण बाकी है। तो सीधी तौर पर तस्वीरें इस वक्त गांधरबल के तुलमुला मंदिर, तुलमुला में स्थित माता खीर भवानी के मंदिर से। भारी भीड़ है, भारी भीड़ के बीच इस वक्त एनसी सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला मौजूद हैं। उनके हमरा नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई नेता मौजूद हैं और सीएम के मीडिया एडवाइजर भी मौजूद हैं, नासिर असलम वानी। और अब से कुछ ही देर में उनका संबोधन शुरू होगा। देखना ये होगा कि क्या कुछ प्रतिक्रिया देते हुए नजर आते हैं। फारूक अब्दुल्ला के बारे में आपको मालूम ही है कि कभी भी इस तरह के ओकेजन होते हैं, आयोजन होते हैं, वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। मीडिया से गुजारिश की जा रही है कि आप नीचे बैठे, फिर उसके बाद बातों का सिलसिला शुरू किया जाएगा। तो फारूक अब्दुल्ला भी पहुंचे हुए हैं माता खीर भवानी के दर्शन करने के बाद इस वक्त मीडिया से मुखातिब करने के लिए। और अब से कुछ देर पहले न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख भी मौजूद है वहाँ पर। तो सुनोगे ना, आप करें सौरभ साहब, आज के हवाले से बताइए। कश्मीर जो है ऋषि मुनियों और सूफियों की जगह है और ये मेला जो है ये उसी के एक रास्ता है। माता पार्वती के का ये मंदिर है, यहाँ पे लोग आते हैं उनके दर्शन करने के लिए और अपनी मुश्किलात को हल करने के लिए और वतन के लिए। हम भी आए हैं तो उम्मीद करते हैं कि मेला एक शुरुआत हो, हमारे भाई बहन जो यहाँ से गए हैं कि वो घर वापस आ सकें और यहाँ बसें। ये किन गर्मियों में 50 डिग्री 60 डिग्री में रह रहे हैं, यहाँ देखिए यहाँ 20-25 डिग्री का मौसम है। ये सबसे बड़ी चीज़ है और हमने आए हैं यही उम्मीद लेके कि माता इनको वापस घर लाएगी और यहाँ आराम से हमारे साथ बसेंगे। सरकार क्या और उसने डिमांड की कि स्टेट लैंड जो है उसमें हाफ कनाल जो है उन फैमिलीज को दिया जाए जो यहाँ से निकली थी। सरकार हमने भी पॉलिसी, मेरे वक्त में भी मैंने यही किया था कि इनको बसाने के लिए न सिर्फ ज़मीन बल्कि मकान भी बना के दिया जाए। उसके साथ साथ जो भी वहाँ पे ज़रूरियात होंगी वो भी रियासत की सरकार जो है और मरकज़ मिल के दें कि ये आराम से अपनी जगह पे बस सके। थैंक यू। ये हमने किया। उसके साथ साथ फिर
क्योंकि हालात वैसे नहीं रहे। फिर मनमोहन सिंह जी की मेहरबानी से यहाँ पे कई हजारों को नौकरी मिली थी, तो वो यहाँ आए, काम करें, साथ साथ फिर अपने खानदानों को भी वापस आए। फिर देखे कुछ खराब हालात हो गए। अब उम्मीद करते हैं कि अब हालात सुधर जाएंगे और ये भाई बहन फिर से वापस आए। सर, पहलगाम में अटैक हुआ था, उसके बाद इस तरीके से इतने लोगों का वापस आना कितना बड़ा बहुत बड़ी चीज है। ये मेरा कमाल नहीं है, ये माता का कमाल है।